हाय दोस्तों, एक बार पुनः आपका बिंद स्टडी हब में स्वागत है। बंधन है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों आज का जो दिनांक है 11 नवंबर है, ये हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होता है और हमारे बच्चों के लिए। अब दोस्तों देखते हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। तो 11 नवंबर को क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाने लगा, इसके बारे में हम देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन के अवसर पर, इनके जन्मदिन पर, इनके बर्थडे पर, किनके, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष दोस्तों 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब आकर के दोस्तों देख लेते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये जो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, तो यह 11 सितंबर 2008 से, मतलब ये 11 सितंबर 2008 से यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब देखिए निर्णय किसके द्वारा लिया गया था दोस्तों, तो ये मानव विकास मंत्रालय के द्वारा लिया गया था। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा निर्णय लिया गया था कि 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो दोस्तों ये मानव विकास मंत्रालय द्वारा लिया गया था। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था कि 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाने के लिए, तो इसका उद्देश्य था दोस्तों कि देश में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना। हमारे जो अभी भी ऐसे कुछ बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, तो इसका उद्देश्य केवल यही था कि हर बच्चे शिक्षित हों। सर्व शिक्षा अभियान, सबका अभियान क्या होना चाहिए, शिक्षा। देखिए दोस्तों, हमारे देश की दुर्भाग्य है कि आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनको इस उम्र में स्लेट पोतना चाहिए तो वो किसी होटल में प्लेट पहुंच रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। अब देखिए दोस्तों, इनके बारे में जान लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। तो दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था तो 11 नवंबर 1988 को हुआ था। ये इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, सऊदी अरब मक्का में। सॉरी दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था, 11 नवंबर 1888। कहाँ हुआ था, सऊदी अरब में एक मक्का नामक स्थान था, उसी मक्का में इनका जन्म हुआ था। अब इनके बारे में और क्या है दोस्तों, ये 1923 में सबसे कम आयु में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। तो यहाँ से एक और प्रश्न क्रिएट हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इस पॉइंट को भी आप स्टार बना करके करेंगे, याद रखेंगे। अब इनके बारे में जो अगला पॉइंट है, तो इन्होंने IIT, IIM, UGC जैसे जो संस्था हैं, बड़ी संस्था हैं, इनकी स्थापना में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान था। अब देखिए दोस्तों, ये साप्ताहिक पत्रिका, इनकी जो मौलाना अबुल कलाम की एक साप्ताहिक पत्रिका थी, उस साप्ताहिक पत्रिका का नाम था अल हिलाल। जो अल हिलाल साप्ताहिक पत्रिका थी वो दोस्तों किस भाषा में थी, उर्दू भाषा में थी। तो भी पूछा जा सकता है कि अल हिलाल किस भाषा में लिखी गई है, तो उर्दू भाषा में। और इन्होंने कब इसका प्रकाशन किया था, 1912 में इन्होंने इनका प्रकाशन किया था। अब देखिए दोस्तों, इनको सन 1992 में भारत रत्न दोस्तों हमारे भारत का एक सर्वोच्च पुरस्कार होता है, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। तो इनको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 1912 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला पॉइंट देख लेंगे दोस्तों, ये देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, ये देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। ये जब देश के पहले शिक्षा मंत्री हैं तो इसको हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस से। ये देखिए, ये भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ शब्द है और ये भी एजुकेशन से। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। दोस्तों इन्होंने, इनकी एक पुस्तक थी, इनके पुस्तक का नाम था दोस्तों इंडियन विंस फ्रीडम। ये वेरी मोस्ट है दोस्तों, इसमें डबल स्टार बना के रखिए। आया हुआ प्रश्न है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक का क्या नाम है, तो इनकी पुस्तक है दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम है। तो दोस्तों आज हमने देखा 11 नवंबर के बारे में।
इनके बारे में देखा, एक बार इनके बारे में पुनः रिपीट कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो 11 नवंबर है, ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इसकी घोषणा कब हुई थी, कब से मनाने की? तो 11 सितंबर 2008 से प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब देखिए, इसका उद्देश्य क्या था मनाने का? मनाने का उद्देश्य था कि देश में शिक्षा के प्रति जागरूक करना। जो लोग अभी भी जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, वो शिक्षा से आकर के जुड़े। और इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, तो 11 नवंबर 1888 को हुआ था। और सऊदी अरब में एक मक्का नामक स्थान है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने 1923 में सबसे कम उम्र में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। तो कांग्रेस पार्टी के सबसे कम उम्र में होने वाले अध्यक्ष भी यही हैं। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इनकी एक साप्ताहिक पत्रिका थी, उस साप्ताहिक पत्रिका का नाम है अल हिलाल। अब दोस्तों, ये अल हिलाल, इसको जरूर याद करके रखिएगा कि ये उर्दू भाषा में है ना। यहाँ पर भी प्रश्न बन सकता है कि अल हिलाल किस भाषा में है, तो आपको याद रखना है कि इसका प्रकाशन 1912 में हुआ है और ये उर्दू भाषा में है। इनको 1992 में भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है, उससे पुरस्कृत किया गया था। और ये देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। और दोस्तों, जो सबसे मोस्ट है, तो मोस्ट इनकी एक पुस्तक है। इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम है। दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।